नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही काम की चीज सीखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? चलो आज शुरू करते हैं क्लास 12th मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो क्रूशियल है ही, साथ ही आगे जेई जैसे कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी इसका बहुत वेटेज है। तो पूरा ध्यान यहाँ और आइए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल सिंपल। इमेजिन करो कि आपके हाथ में एक पेन है और सामने पेपर। क्या आप किसी ग्राफ को शुरू से आखिर तक बिना एक बार भी पेन उठाए बना सकते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो बस समझो आपको कंटिन्यूटी का बेसिक आइडिया आ गया। इतना ही सिंपल है ये कॉन्सेप्ट। तो आज इस क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी के इस पेन ना उठाने वाले आइडिया को ठीक से समझेंगे, फिर इसकी मैथमेटिकल कंडीशन देखेंगे जिससे एग्जाम्स में मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी के कुछ सॉलिड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, डिसकंटिन्यूटी क्या होती है ये जानेंगे और आखिर में मैं आपको रिवीजन के लिए कुछ की टेकअवेज दूंगा। रेडी हो? लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। आखिर ये कंटिन्यूटी है क्या? मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में घुसने से पहले चलो इसका एक इंट्यूटिव फील लेते हैं, एक ऐसी समझ जो हमेशा आपके साथ रहे। देखो बच्चों, ये जो लाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सीधे आपकी एनसीईआरटी की किताब से है और ये कहती है कि बिल्कुल सादी भाषा में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होता है जब आप उसका ग्राफ एक फ्लो में बना सको। उसमें कोई गैप, कोई जंप या कोई होल नहीं होना चाहिए। सोचो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ या एक पैराबोला, इनको बनाने के लिए आपको कभी पेन नहीं उठाना पड़ता। ये सब कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं। अब देखो, ये बिना पेन उठाए वाली बात समझने के लिए तो ठीक है, बहुत अच्छी है, लेकिन एग्जाम्स में नंबर इससे नहीं मिलेंगे। वहां आपसे पूरा मैथमेटिकल प्रूफ मांगा जाएगा। तो चलो अब इस आसान से आइडिया को एक फॉर्मल एग्जाम ओरिएंटेड डेफिनेशन में बदलते हैं। तो मैथमेटिकली किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल एक पजल के तीन टुकड़ों की तरह। पहले दो टुकड़े हैं लिमिट्स। मान लो हमें पॉइंट सी पर चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL हमें बताती है कि जब हम सी की तरफ लेफ्ट साइड से बढ़ रहे हैं तो फंक्शन किस वैल्यू की तरफ जा रहा है, और वैसे ही राइट हैंड लिमिट यानी RHL बताती है कि राइट साइड से आने पर फंक्शन किस वैल्यू की तरफ जा रहा है। और अब आती है पजल की आखिरी पीस, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये इस बारे में नहीं है कि फंक्शन कहां जा रहा है, बल्कि ये है कि ठीक उस पॉइंट सी पर फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू क्या है, जिसे हम कहते हैं f ऑफ c। तो अब हमारे पास तीन चीजें हैं, लेफ्ट से आने वाली वैल्यू, राइट से आने वाली वैल्यू और उस जगह पर एक्चुअल वैल्यू। तो बच्चों, अब जो स्क्रीन पर है वो इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। इसे अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लो। ये गोल्डन कंडीशन है। एक फंक्शन किसी पॉइंट सी पर कंटिन्यूअस सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये तीनों के तीनों एग्जैक्टली इक्वल हों। एक भी इधर उधर हुआ तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। चलो, थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन मैथ्स में असली कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना? तो चलो इस गोल्डन कंडीशन को टेस्ट करते हैं और सीधे एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स पर अप्लाई करके देखते हैं। बिल्कुल मत घबराना, एक एक स्टेप क्लियर हो जाएगा। ओके, पहला एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल सा, एक वार्म अप की तरह। एक फंक्शन है f of x is equals to 2x plus 3 और हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन x equals to 1 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। तो याद है ना हमारा 3 स्टेप चेक? चलो अप्लाई करते हैं। स्टेप नंबर 1, फंक्शन की वैल्यू निकालो उस पॉइंट पर। तो f of 1 हो गया 2 times 1 plus 3 यानी कि 5। सिंपल। स्टेप नंबर 2, फंक्शन की लिमिट निकालो उस पॉइंट पर। अब पॉलिनोमियल फंक्शंस में एक आसानी होती है कि उनकी लिमिट निकालने के लिए आप सीधे वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि उनके ग्राफ हमेशा जुड़े हुए होते हैं। तो लिमिट भी 5 आई। स्टेप नंबर 3, कंपेयर करो, क्या लिमिट वैल्यू के बराबर है? यस, 5 equals 5। तो हमारा कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर है, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x equals to 1। अब आते हैं एक VVI फंक्शन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉड्यूलस फंक्शन। f of x is equal to mod x। ये सवाल एग्जाम्स में इतनी बार आता है कि इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है।
हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन में खास बात क्या है? खास बात यह है कि x इज इक्वल टू 0 पर इसका बिहेवियर बदल जाता है। जब x 0 से छोटा होता है यानी नेगेटिव, तो मॉड x बन जाता है माइनस x, और जब x 0 से बड़ा होता है यानी पॉजिटिव, तो मॉड x रहता है x। इसलिए यहाँ हमें LHL और RHL अलग अलग निकालना पड़ेगा। देखो टेबल में लेफ्ट हैंड लिमिट यानी नेगेटिव साइड से में हमने माइनस x यूज किया तो रिजल्ट आया 0। राइट हैंड लिमिट यानी पॉजिटिव साइड से में हमने x यूज किया तो रिजल्ट आया 0, और f ऑफ 0 तो सीधा सीधा मॉड 0 यानी 0 है ही। तो देखा आपने, LHL भी 0, RHL भी 0 और f ऑफ 0 भी 0, तीनों के तीनों बराबर। इसका मतलब हमारी गोल्डन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सो द मॉड्यूलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x0। और हाँ, इस रिजल्ट को याद कर लो, मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ये आपका टाइम बचाएगा। अब तक हमने देखा कि कंटिन्यूटी कैसे दिखती है, पर क्या होता है जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं जाती? जब हमारा गोल्डन रूल LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ c टूट जाता है, तब हम मिलते हैं डिसकंटिन्यूटी से, यानी ग्राफ में ब्रेक। ये एक और क्लासिक NCERT का सवाल है। ध्यान से देखो इस फंक्शन को। ये फंक्शन दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। जब x 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन है x³ प्लस 3, लेकिन एग्जैक्टली जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू सीधे 1 है। चलो वहीं हमारा चेक लगाते हैं। सबसे पहले लिमिट याद रखो। लिमिट एज x अप्रोचेस 0 का मतलब है कि x 0 के बहुत बहुत पास है लेकिन 0 नहीं है। तो हम पहला वाला रूल यूज करेंगे, x³ प्लस 3। इसकी लिमिट आएगी 0³ प्लस 3 यानी कि 3। अब दूसरी चीज, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0। उसके लिए हमें दूसरा रूल दिया है जो कहता है f ऑफ 0 सीधे 1 है। और बस यही है प्रॉब्लम। लिमिट आ रही है 3, लेकिन फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू उस पॉइंट पर है 1। 3 इज नॉट इक्वल टू 1, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ग्राफ 0 की तरफ 3 पर जा रहा था, लेकिन अचानक से उसकी वैल्यू 1 पर आ गई। आपको पेन उठाना ही पड़ेगा। इसलिए ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। चलो बच्चों, बहुत अच्छा, हमने कॉन्सेप्ट समझा, एग्जाम्पल्स किए, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी दोनों को देखा। अब सबसे जरूरी हिस्सा, रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाने। सबसे पहली चीज, वो गोल्डन रूल LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ c। इसे कभी मत भूलना। फिर ये लिस्ट याद कर लो। ये वो फंक्शंस हैं जो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में। सारे पॉलिनोमियल्स, सारे कांस्टेंट फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शन fx इज इक्वल्स टू x, मॉड्यूलस फंक्शन जो हमने अभी प्रूव किया, और हाँ, आपके ट्रिग्नोमेट्री के दोस्त साइन और कोसाइन फंक्शंस भी हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। और अब वो फंक्शन जो डिसकंटिन्यूटी के लिए ही जाना जाता है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी f ऑफ x इक्वल्स x। इसे हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसका ग्राफ बिल्कुल सीढ़ियों जैसा दिखता है और हर इंटीजर पर, हर सीढ़ी पर एक जंप आता है। इसलिए ये हर इंटीजर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ हमारा कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन पूरा होता है, लेकिन मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ जो हमारे अगले टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी का दरवाजा खोलता है। सोचो, अगर एक ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या ये जरूरी है कि वो हमेशा स्मूथ भी हो? क्या उसमें कोई शार्प कोना, कोई नुक नहीं हो सकती? दूसरे शब्दों में, इज कॉन्टिन्यूटी अ गारंटी फॉर डिफरेंशिएबिलिटी? सोचना इस बारे में। इसका जवाब हम ढूंढेंगे अपने अगले सेशन में। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।